एडवोकेट बुदेप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज दिसंबर 6 है। 6 दिसंबर यानी भारत में बहुजन समाज या भारतीयों के लिए खास दिन है, बहुत यादगार दिन है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था। आज का दिन हम सब भारतीयों ने एक महान मसीहा को खो बैठे थे। आज बाबा साहेब नहीं होते तो हमारा क्या होता। ना बहुजन समाज को भारतवर्ष में सोशल जस्टिस मिल पाता, ना इक्वालिटी आता, ना पॉलिटिकल जस्टिस मिल पाता, ना इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाता। भारत में रहने वाले बहुजन समाज को जलील का जिंदगी आज भी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता। हम कोटि कोटि नमन करते हैं हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। उनके बदौलत आज हम एडवोकेट है। उनके बदौलत आज बहुजन समाज डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, पॉलिटिशियन है, मंत्री है, तंत्री है, भारत का राष्ट्रपति भी है। जो मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज बहुजन समाज का गति और दिशा क्या होता। बहुजन समाज का नस्ल को फिनिश कर दिए होते मनुवादी। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, फिर भी आज हम सुरक्षित नहीं है। आइए ये यादगार दिन को हम सब मिलकर याद करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे एक इंसान थे, हम लोगों को सेल्फ हेल्प के राहों दिखाए, सेल्फ नॉलेज के बारे में राहों दिखाए, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में हम लोगों को बताए। बाबा साहेब अम्बेडकर इज द क्रिएटर ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ नॉलेज। बाबा साहेब हर वक्त कहा करते थे बहुजन समाज का लोगों को, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द बेस्ट रेस्पेक्ट। तथागत बुद्ध का धम्म पदों में यह देखने के लिए मिलता है, अथ दीप भव। बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को अपना मास्टर मानते थे। बुद्ध का द्वारा दिया गया प्रज्ञा, शील, करुणा, ये तीन विचार को बाबा साहेब अपना जिंदगी में अक्षर अक्षर पालन करते थे। जो शब्द हमें भारत का संविधान का प्रियम्बुल में दिखने के लिए मिलता है, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बाबा साहेब अम्बेडकर ये शब्द तथागत बुद्ध से लाए हैं। जो लोग बुद्ध को नहीं जानते, बाबा साहेब को नहीं जानते, वो लोग बाबा साहेब को क्रिटिसाइज करके ये बताते हैं लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी फ्रांस रिवॉल्यूशन से लाया गया है। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर उनका राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 3 में ये बात को खुद बताते हैं कि मैं ये शब्द मेरा मास्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं मेरा मास्टर बुद्ध से लाए हैं। साथियों, ये वॉल्यूम 17 का 504 पेज में बाबा साहेब खुद लिखे हैं, और वॉल्यूम 17 का पार्ट 2 का पहला पन्ना में भी, पहला पेज में भी, इंट्रोडक्शन में बाबा साहेब अम्बेडकर ये बताते हैं बाबा साहेब नहीं होते, मसीहा पैदा नहीं होते तो आज हमारा मुंह में जो मिनरल वाटर जा रहा है वो भी नहीं मिलता। आज हमारा बच्चे अच्छा स्कूल में जा रहे वो भी प्राप्त हो नहीं पाता। आज हम लोग अच्छे मकान में रह रहे हैं वो भी नसीब में नहीं होता।
हमें प्राप्त नहीं होता। बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत आज जो भी सोशल जस्टिस, जो भी सोशल इक्वालिटी, जो भी इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी जो भी प्राप्त हो रहा है, सिर्फ ही सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहा करते थे, अनटचेबल लोगों को पॉलिटिकल पावर में मस्ट आना ही होगा। ये नहीं आएंगे तो मेरे द्वारा दिया गया, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा दिया गया अधिकार बहुजन समाज का लोगों को मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त बहुजन समाज को ये संदेश देते थे, बहुजन समाज का लोग पॉलिटिकल पावर में आना ही होगा। साथियों, आप 76 पेज में आपको ये बात देखने के लिए मिलता है, उनका 12 नंबर स्पीच, यानी 1932 में बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर 27 सितंबर 1930 में ये बात बताते हैं, एजिटेट मच मोर, ऑर्गेनाइज बेटर देन एट प्रेजेंट। बहुत एजिटेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वर्तमान को सुधारने के लिए, वर्तमान को अच्छे जीवन दिलाने के लिए बहुजन समाज को एजिटेट करना है और वर्तमान को बेटर करने के लिए ऑर्गेनाइज होना है, ऑर्गेनाइज होकर रहना है। शेर कितना भी ताकत हो ना क्यों, अकेला शेर भेड़ियों को भी मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि भेड़ियां जब एकजुट हो जाते हैं शेर को भी हरा देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर 1929 में 14 अप्रैल 1929 में ये बताते हैं, सही लोगों को लेजिस्लेचर में भेजना है, सही पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना है, तब जाके आपका राजनीतिक क्षमता बरकरार रहेगा और बहुजन समाज को सोशल इक्वालिटी प्राप्त होगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्राप्त होगा और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्राप्त होगा, सेफगार्ड होगा। नहीं तो बहुजन समाज का नस्ल बर्बाद हो जाएगा। बाबा साहेब कहते हैं 1930 सितंबर 2 में कहते हैं, सिक्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड गारंटीज। संवैधानिक अधिकार जो मैंने दिया है आप लोगों को, बाबा साहेब का दिया गया संविधान अधिकार को सिक्योर करना है। इनको सिक्योर करने के लिए क्या करना है, सही लोगों को चुनकर लेजिस्लेचर में भेजना होगा और सही पार्टी को भेजना होगा। इतना ही जब कर देंगे तो बहुजन समाज श्योर इस देश में अपना हुक्मरान बन जाएंगे। बाबा साहेब ये कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर 1936 नवंबर 8 में कहते हैं, डू नॉट विक्टिम टू एनी कंस्पिरेसी। हमारा लोगों को कंस्पिरेसी से बचने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर 1936 8 सितंबर और नवंबर में ये बताते हैं, हम लोग हर वक्त पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंस जाते हैं, रिलीजियस कंस्पिरेसी में फंस जाते हैं, इकोनॉमिक कंस्पिरेसी में फंस जाते हैं, मालूम ही नहीं होता। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 1936 8 नवंबर में हमारा लोगों को वार्निंग दे देते हैं, बहुजन समाज को वक्त वक्त पर आपको कंस्पिरेसी में फंसाया जाएगा। रिलीजियस कंस्पिरेसी, स्वर्ग नरक के बात बताकर आपको डराया जाएगा, पाप और पुण्य के बात बताकर आपको डराया जाएगा। ऐसे कंस्पिरेसी में आप फंसना नहीं, क्योंकि बुद्ध स्वर्ग नरक पाप पुण्य के बारे में नकारते हैं। अपना काम के हिसाब से उन्हें इस दुनिया में खुशी और गम मिलता है। बाबा साहेब पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के बारे में भी हमारा लोगों को बताते हैं। पॉलिटिकल कंस्पिरेसी यानी सवर्ण लोगों आपका वोट को खरीद लेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपको
चिकनी चिकनी बात कहकर आपका उत्थान के लिए बताएंगे, लेकिन असलियत में ये कंस्पिरेसी करते हैं। इनसे बचना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात हमें बताते हैं 1936 नवंबर 8 में। रिलीजियस कंस्पिरेसी, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, इकोनॉमिक कंस्पिरेसी के बारे में बाबा साहेब बताते हैं। कब तक आप कंस्पिरेसी में फंसकर उनका मजदूरी करेंगे? अपना ट्रेड, अपना बिजनेस, अपना इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को एडवाइस देते हैं। फिर भी आज बहुजन समाज बाबा साहेब को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब का बताया हुआ मार्ग को भूल जा रहे हैं और कंस्पिरेसी में फंस रहे हैं, जैसे सोशल कंस्पिरेसी, इकोनॉमिक कंस्पिरेसी, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी एंड रिलीजियस कंस्पिरेसी। बाबा साहेब कहते हैं 1937 31 जुलाई में कहते हैं, देर आर नो डिप्रेस क्लास मिनिस्ट्री। भारतवर्ष में उस वक्त कोई भी डिप्रेस क्लास मिनिस्ट्री नहीं था। जब डिप्रेस क्लास लोगों के लिए मिनिस्ट्री नहीं है, उनका उत्थान कैसे होगा? पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के तहत हमारा लोगों को उत्थान नहीं करेंगे। और जो बाबा साहब के बदौलत डिप्रेस क्लास मिनिस्ट्री है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, फिर भी हम पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के तहत फंस गए हैं। हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है। 1937 28 अगस्त में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, डू नॉट वर्शिप गॉड इन हिंदू रिलीजन। फिर भी आज हम बाबा साहेब को पालन नहीं करके, आज भी हम हिंदू रिलीजन का ऊपर भरोसा करके उनका देवा देवी को पूजा करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर 1937 अगस्त 28 में ये बात क्यों बताते हैं? हिंदू रिलीजन बहुजन समाज का बर्बाद का कारण है। हिंदू रिलीजन बहुजन समाज को बांटता है और हिंदू रिलीजन के कारण बहुजन समाज आज ये दुख और दुर्दशा भोग रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर डायरेक्टली हमारा लोगों को एडवाइस देते हैं 1937 28 अगस्त में, ये हिंदू देवा देवी का पूजा करना बंद कर दीजिए। 1937 सितंबर में बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हैं, आज कम्युनिस्ट, खुद को कम्युनिस्ट कहने वाले लोग ही बहुजन समाज का लेबर को एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। ये लेबर एक्सप्लोटेशन बंद कब होगा? जब बहुजन समाज खुद का नेता को पहचानेंगे, यूनाइटेड होके वोट डालेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर 31 दिसंबर 1937 में ये बताते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ हेल्प मूवमेंट हैज नथिंग टू लॉस बट एवरीथिंग टू गेन। हमारा मूवमेंट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट होना चाहिए, बहुजन समाज का सेल्फ हेल्प मूवमेंट होना चाहिए। इस मूवमेंट में हम कुछ लॉस नहीं कर रहे, हम गेन कर रहे हैं। हर वक्त में हम गेन ही कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बताते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, हम सब लोगों को, अनटचेबल लोगों को आगे उठाने के लिए, उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करना ही होगा। 1 जनवरी 1938 में बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात बहुजन समाज का उत्थान के लिए कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर और एक बात बताते हैं 1933 18 फरवरी में, आपका भाग्य का ऊपर भरोसा मत कीजिए, आपका स्ट्रेंथ का ऊपर भरोसा कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को अपना मास्टर मानते थे। तथागत बुद्ध कहते थे कोई भगवान ही नहीं होता, इसीलिए आप इनका ऊपर भरोसा मत कीजिए, आप आपका स्ट्रेंथ को भरोसा कीजिए। धम्म पदों में अतोदीप भवो, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ के बताते हैं, अतोदीप भवो, सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बात हम लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त हमारा समाज का उत्थान के लिए चिंतित हुआ करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपना परिवार को और अपना घर बार को छोड़ दिए थे, इसीलिए उनका परिवार का
पांच पांच सदस्य को उन्हें खोना पड़ा था। ये सिर्फ ही सिर्फ हमारा समाज का उत्थान के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, मेरे समाज का उत्थान के लिए मैं मेरा कंसाइंस को बलिदान दे दूंगा, लेकिन मेरा खुद का डेवलपमेंट के लिए कभी भी मैं मेरे समाज को धोखा दे नहीं पाऊंगा। लेकिन आज साथियों, बहुत सारे बहुजन समाज का नेता निकल गए हैं, हमारा समाज को हर वक्त धोखा दे रहे हैं। ये समझना हम सब लोग को बहुत जरूरी है। 1938 फरवरी 12 में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, एजुकेट मैन विदाउट कैरेक्टर एंड ह्यूमैनिटी इज मोर डेंजरियस देन ए बीस्ट। शिक्षित मानव जो 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 एडुकेट बन जाता है, उनका कैरेक्टर और ह्यूमैनिटी नहीं है, तो ये ऐसा इंसान बहुत खतरनाक है, वो जानवर से भी बड़ा खतरनाक है। पढ़े लिखे इंसान का पास जब मानवता नहीं होगा, उनका पास कैरेक्टर नहीं होगा, मानवता का कैरेक्टर नहीं होगा, ऐसे इंसान जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लोगों से बचने के लिए बाबा साहेब कहते हैं, मनुवादी सोच रखने वाले लोग तो एडुकेट है, लेकिन उनका कैरेक्टर ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये लोग बहुत डेंजरियस है, क्योंकि ह्यूमैनिटी ही उनका पास नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू नहीं है। बाबा साहेब इसीलिए हमारा लोगों को 1938 12 फरवरी में ये बात बताते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर 1938 एक बात बताते हैं, डिसेंट लाइफ को बिताने के लिए, अच्छा जिंदगी बिताने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त हमारा लोगों को एडवाइस देते हैं। साथियों, बाबा साहेब 1939 26 फरवरी 1939 में बताते हैं, सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम हार्रोइंग लाइफ। हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो नस्ल है, वो नस्ल को बचाना है। जो मनुवादियों का जो लाइफ आज हमारा परिवार में घुस गया है, वो हमारा नस्ल के लिए खतरनाक है। उससे बचाने के लिए 1939 26 फरवरी में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों ये सब बात कहते हैं? क्योंकि हमारा समाज को यूनाइटेड करना उनका मकसद था। ऐसे बहुत वाद बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजन समाज का उत्थान के लिए बता के गए हैं। साथियों, आज का दिन याद करके बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा काम को पूरा करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, उनको बचाना है। दादा साहेब कांशीराम का सपना, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करने के लिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब इसीलिए कहा करते थे, काम अंडर वन बैनर, वन पॉलिटिकल पार्टी एंड वन लीडर, वन ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग आज नेशनल पार्टी को छोड़कर, बहुजनों का नेशनल पार्टी को छोड़कर छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, वही लोग ही बाबा साहेब अम्बेडकर का दुश्मन है और दादा साहेब कांशीराम का दुश्मन है। बीजेपी आरएसएस का लाखों संगठन है, लेकिन ये ओनली वन लीडर को चूज करते हैं, वन पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं, वन बैनर में डेमोक्रेसी में आके लड़ते हैं। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बहुत साल पहले बता के गए 48 में, लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए। जो लीडर अपना स्वार्थ के लिए नया नया पार्टी बना रहे हैं, वैसे लीडर से बचने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। 2 वक्त का रोटी बंद कर देना चाहिए, लेकिन 2 दिन भूखा भी रह जाइए, लेकिन अपना बच्चों को आप जरूर एजुकेशन दीजिए। बिना शिक्षा से हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बाबा साहेब अम्बेडकर का कुछ शब्द, कुछ स्पीच मैंने आप लोगों को बता दी। इस चैनल को बचाने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए और बहुजन का आवाज बन जाइए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।